क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन से प्यार हो गया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पसंद करने लगे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलवान घाटी में शहीद 20 भारतीय सैनिकों की शहादत भूल गए हैं? अगर नहीं, तो फिर रूसी तेल की कीमत भारत रुपए में ना चुकाकर चीनी युआन में क्यों चुका रहा है? क्यों भारत युआन का ग्लोबलाइजेशन कर रहा है, जबकि आज भारत के पास मौका है कि जब डॉलर में ट्रेड रशिया नहीं कर सकता है तो भारत चाहे तो भारतीय करेंसी इंडियन रुपी में पेमेंट कर सकता है। लेकिन आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल आज कांग्रेस प्रवक्ता गौरव भल्ला ने एक प्रेस वार्ता में लगाए हैं। 10 मुद्दे जो उन्होंने उठाए, मैं चाहता हूं कि आप उन 10 मुद्दों के बारे में पहले पूछें, जानें। कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 ट्रिप चीन के लिए की हैं। 18 बार वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले हैं, औपचारिक अनौपचारिक तौर पे। और गलवान घाटी में जैसा हम सब जानते हैं 20 सैनिक शहीद हुए हैं। चीनी कंपनियां जो हैं वो ऐसा आरोप लगाया है कांग्रेस ने कि पीएम केयर फंड में चीनी कंपनियां डोनेशन दे रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। ऐसा आरोप कांग्रेस लगा रही है कि चाइनीज़ इंट्रूजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि 40% जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे उसके 40% पर हम भारतीयों का पेट्रोलिंग राइट्स अब नहीं रहा है, जो चीन बॉर्डर है, भारत चीन बॉर्डर है वहाँ पर। उसके अलावा वो कहते हैं कि भारत की संप्रभुता से समझौता हुआ है, हमारी मातृभूमि पर चीन बैठा है। और दिसंबर 2022 में 20 सैनिक घायल हो गए चीनी झड़प में अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा मार्च में चीनियों ने 20 गांवों का नामकरण अपनी चीन के लिए कर दिया। उसके अलावा जो ट्रेड डेफिसिट था चीन के साथ हमारा, वो लगभग $100 बिलियन मतलब 100 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। और अब इतना कुछ होने के बावजूद जो ट्रेड था रशिया के साथ में, क्रूड ऑयल ख़ास करके जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उस इंपोर्ट में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। लेकिन हम पैसा चीनी युआन में दे रहे हैं, रेननबी जो करेंसी है युआन चीन की, उसमें पे कर रहे हैं। और एक तरह से हम भारतीय रुपए के मुकाबले चीनी युआन को बढ़ावा दे रहे हैं, उसका ग्लोबलाइजेशन में मदद कर रहे हैं, युआन का इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं। ऐसा आरोप कांग्रेस ने लगाया है। वो कहते हैं कि पेट्रोलियम मिनिस्टर शांत हैं, चुप बैठे हैं, वो कुछ कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लोग उनका नाम तक नहीं जानते। और इतना इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं उसका कोई भी फ़ायदा हमारे जो भारतीय हैं, जो एंड कंज्यूमर है, हमारे नागरिक हैं, उन तक नहीं पहुंच रहा। ऐसा कांग्रेस का आरोप है। 42% जो क्रूड ऑयल है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है इस इंपोर्ट में। अब 42% जो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो रशिया से हो रहा है। और 2020-21 में जहां ये इंपोर्ट 7,000 करोड़ रुपए का था, वो अब बढ़कर 89,000 करोड़ रुपए का हो गया है। एक कम 90 यानी कि 89,000 करोड़ रुपए का ये इंपोर्ट रशियन क्रूड ऑयल का हो गया है। इतनी बड़ी मात्रा में जब इंपोर्ट हो रहा है तो हम लगभग 2.17 मिलियन बैरल जो है रशियन क्रूड ऑयल डेली बेसिस पे अभी हम प्रेजेंटली ले रहे हैं। 2.17 मिलियन बैरल, ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी मात्रा है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि हम चूँकि
रशिया पर सैंक्शंस लगे हैं, यूरोपियन और वेस्टर्न यूएस सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता। बैंक्स डॉलर में पेमेंट रिसीव नहीं करती हैं, एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो भारतीय करेंसी में, इंडियन करेंसी में, इंडियन रुपीज़ में, आईएनआर में क्यों नहीं पेमेंट किया गया? बजाय उसके जो कांग्रेस का आरोप है कि चाइनीज़ युआन में पेमेंट किया गया। और उन्होंने जो चीन की सरकार का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसमें छपे एक आर्टिकल का भी उल्लेख किया है। अब उनका कहना है कि पिछले साल ही जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारी, उन्होंने रुपए में ट्रेड हो सके रशिया के साथ में, रुपए में हम पेमेंट कर सकें, इसलिए बोस्ट्रो अकाउंट खोलने की इजाज़त दी थी। तो बोस्ट्रो अकाउंट वो होता है कि आपकी बैंक में पैसा हमारा है, नोस्ट्रो अकाउंट वो होता है हमारी बैंक में पैसा आपका है। तो इस तरह के अकाउंट जब खुले हुए हैं तो फिर जो पेमेंट का सेटलमेंट है वो इंडियन रुपी में क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि ये कोई प्राइवेट कंपनियां ही नहीं कर रही हैं चीन में, चीनी युआन में पेमेंट, बल्कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, जो मेन ऑयल इंपोर्टर हैं, वो भी कर रहे हैं। और उन्होंने ग्लोबल टाइम्स का उल्लेख किया है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स के अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे तो उन्होंने रॉयटर्स की एक खबर का उल्लेख अपनी आर्टिकल में किया है। रॉयटर्स ने सबसे पहले 7 दिन पहले लगभग ये खबर छापी थी सोर्सेस के हवाले से कि कुछ परसेंटेज पेमेंट जो है वो अब चीनी युआन में कर रही हैं भारतीय कंपनियां, पब्लिक सेक्टर यूनिट, और कुछ कंपनियां प्राइवेट भी हैं जो युआन में ही पेमेंट कर रही हैं। तो अब वो क्यों कर रही हैं और भारत सरकार क्यों ये अलाउ कर रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ख़ास करके जब हमारे चीन के साथ संबंध नहीं हैं, जब नागरिकों की बात आती है तो सरकार चीनी खिलौने इंपोर्ट करने पे बैन लगाती है, बना करती है, टिकटॉक पे बैन लगाते हैं, बहुत सारी ऐप्स पर बैन लगाते हैं, लेकिन अभी वो खुद सरकारी कंपनियां चीनी युआन को बढ़ावा दे रही हैं। आखिर क्यों? तो मैं समझता हूं कि शायद रशिया के साथ जो हमारा ऑयल इंपोर्ट है तो वो उसमें भी एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। मैं आपको ये फिगर दिखाता हूं। अब उस ट्रेड डेफिसिट में इतना बड़ा अंतर है कि अब रशिया रुपए में अगर ट्रेड कर भी लेता है, पेमेंट एक्सेप्ट कर भी लेता है, तो उस रुपए का वो करेगा क्या? क्योंकि उनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और इंपोर्ट बहुत कम है, और ये बढ़ता जा रहा है ये गैप। तो अब रुपए कोई एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी तो है नहीं। और आप देखेंगे ये फिगर, आप देखिए पिछले कुछ सालों में किस तरह से जो डॉलर है वो ऊपर चढ़ता गया रुपए के मुकाबले, और अभी 82 रुपये पार कर चुका है। आज 82 रुपये 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था एक डॉलर। तो अब रुपए ऐसे में कैसे करेंसी बन जाए? अब चूंकि चीन के साथ में रशिया का ट्रेड जो है वो काफ़ी बड़ा है, इंपोर्ट भी बड़े हैं, एक्सपोर्ट भी बड़े हैं, और वो एक्सेप्ट कर सकते हैं चीनी युआन को, क्योंकि रशिया चीन के ऊपर आर्थिक तौर पर काफ़ी निर्भर है और वो चीनी करेंसी के मार्फत दूसरे देशों से भी काफ़ी ट्रेड कर रहा है और सैंक्शंस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद जो कुछ खबरें मीडिया ने छापी हैं सोर्सेस के हवाले से कि ये सारा पेमेंट जो है वो चाइनीज़ युआन में नहीं हो रहा है, बल्कि 10% संभवतः वो युआन में हो रहा है। अब कांग्रेस उसको इस तरह से संभवतः उन्होंने किया, हो सकता है उनके पास ज़्यादा जानकारी हो, लेकिन जो मीडिया में है वो 10% की बात कही गई है कि टोटल पेमेंट का लगभग 10% जो है वो चाइनीज़ युआन में पेमेंट हो रहा है, बाकी जो है दूसरी करेंसी में, शायद रुपए में हो रहा है या कोई दूसरी करेंसी होगी। तो ये कहानी
मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि आप समझें। लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को तरजीह देते हैं, हाईलाइट करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था कि अगर आपकी साख गिर रही है तो आपका रुपए की वैल्यू गिरती है। तो अब ये सरकार को तय करना है कि अगर डॉलर मजबूत हो रहा है रुपए के मुकाबले तो क्या सरकार की साख गिर रही है। बहरहाल अगर आप ये DGFT की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की जो डेटा है, अगर आप वो देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो भारत के लिए बहुत नुकसानदेह है। रशिया के साथ बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस हो गया है, चाइना के साथ बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस हो गया है। और मैं आपको ये फ़िगर भी दिखाता हूँ जहाँ पर रुपए चाइनीज़ युआन से बहुत पीछे जा रहा है और चीन इस बात का फ़ायदा उठाना चाहता है। अगर आप ये इंडेक्स देखेंगे, फ़िगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं, 5वां शेयर है चाइनीज़ युआन का, जो ग्लोबल पेमेंट करेंसी का सर्वे हुआ था उसमें मई में 2.5% वैल्यू है, जबकि जो रुपए है वो टॉप 20 में भी नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ग्लोबल फॉरेक्स टर्नओवर में अगर देखें तो युआन का 7%, तो युआन का 7% जो चाइनीज़ करेंसी रेनबी है उसका 7% शेयर है और रुपए का 1.6% शेयर है। और ये जो सर्वे हैं ये लेटेस्ट सर्वे हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि भारत की जो करेंसी है वो इंटरनेशनल करेंसी कैसे बनेगी। केवल पड़ोसी कुछ देश हैं जो एक्सेप्ट करते हैं और उत्साहित रहते हैं भारतीय करेंसी में ट्रेड करने को लेकर, नेपाल, भूटान, ख़ास करके कुछ हद तक श्रीलंका। लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये बड़ी बात है। जबकि हमारे डिजिटल पेमेंट्स अब तो सिंगापुर में होने लगे हैं और बहुत तारीफ़ भी करी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमारे डिजिटल पेमेंट्स की तारीफ़ की है। लेकिन चाइनीज़ युआन, चाइना इतना ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन कर रहा है युआन का कि बल्कि वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए पिच कर रहा है कि जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना, वो अपनी एक कॉमन करेंसी लाएं। अब कॉमन करेंसी लाएंगे तो फ़ायदा युआन को ज़्यादा होगा। अब तो रशिया की करेंसी की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है और चीन की धमक SCO में और ब्रिक्स में इतनी ज़्यादा है कि इंडियन करेंसी को क्या वो तरजीह देने देगा। तो ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सरकार को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाए, हालांकि कुछ ट्विस्टेड है, क्योंकि सारा पेमेंट जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं सोर्सेज के हवाले से, सारा पेमेंट जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, आप जानते हैं इंडियन ऑयल है, ऐसी कंपनियां जो हैं, 3 कंपनियां खास करके 3 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं और कुछ प्राइवेट कंपनियां, वो सारा पेमेंट युआन में नहीं कर रही हैं, ऐसा मेरे को लगता है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप ज़रूर बताइए कि क्या हमें कुछ भी पैसा 10% ही सही, क्या हमें चाइनीज़ युआन में करना चाहिए पेमेंट रूस को, जबकि रूस को भारतीय इंपोर्ट की बहुत और अदर इंडिया को जो एक्सपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल, उसकी बहुत ज़रूरत है। हम पे आर्थिक तौर पे बहुत निर्भर है, फूड ग्रेन्स के लिए भी निर्भर है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।